कोई वंशवाद नहीं है यहाँ पर कि घर का कोई पड़ोसी को भेज दिए जाइए और देख लीजिए वोट आइए। यहाँ कार्यकर्ता और जनता घर से निकल के वोट बढ़ चढ़ के दिए है और शिवशंकर सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं। 2.5 साल तो चला गया हेमंत सरकार का कोरोना में, 5-6 महीने के लिए भेज दिया आप लोग जेल उसको केंद्र सरकार ने। यहाँ तो एक तो घर का अगर रिपेयरिंग कराने जाइए तब उसमें 2 साल लगते हैं। फिर भी हेमंत सरकार ने इतना ज़बरदस्त काम किया है। ये मैया सम्मान योजना जो हर महिलाओं को 1,000 रुपये महीना मिल रहा है, आने वाला दिसंबर से 2500 रुपये हमारी सरकार देने जा रही है। और देखिएगा 23 तारीख को हमारा जो है 50+ से झारखंड में हेमंत सरकार बनने जा रही है। हम लोग को जनता के ऊपर विश्वास है और इस बार भारी बहुमत से एनडीए की सरकार झारखंड में बन रही है। झारखंड में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है, एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। परिवर्तन हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए का फुल सपोर्ट में हम लोग हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मेरा नाम आयुष अस्थाना है, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। झारखंड में 2 चरण में मतदान होने थे और वो सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है। 23 तारीख को परिणाम आना है। अब ये 23 तारीख को ही पता चलेगा किसका भाग्य उदय होगा और किसका भाग्य अस्त होगा। अब ये 23 तारीख को ही पता चलेगा और कुछ लोग मौजूद हैं तो हम इनसे जुड़ते हैं। और एग्जिट पोल की हम बात करें तो कुछ एजेंसियों का कहना है कि झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है और कुछ एग्जिट एजेंसियों का कहना है कि इंडिया अलायंस का सरकार बन रहा है। अब ये तो लोगों से ही जुड़ करके पता चलेगा आखिर में वास्तविकता क्या है, आखिर में पारदर्शिता क्या है। सर क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको? इनको ठीक है, आप नहीं बोले। क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार बनेगी एनडीए की। इतना विश्वास का कारण? इतना विश्वास का कारण है क्योंकि अबरी बार यहाँ पर प्रत्याशी जो है, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं। जीतने वाले क्या मतलब लिखवा कर क्या है जीत जाएंगे? हाँ जी, काम के बदौलत वो जीतेंगे। काम विपक्ष तो आरोप लगा रहा है भाजपा परिवारवाद करता है। परिवारवाद यहाँ भाजपा परिवारवाद करता है, एनडीए नहीं करता है। एनडीए नहीं करेगा, नहीं। आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? अभी कुछ नहीं बोल सकते हम, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हम लोग पूर्वी विधानसभा जमशेदपुर का बता सकते हैं। यहाँ पर ये निर्दलीय प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। हाँ, वास्तविकता वहाँ 25 साल से जनता का सेवा दे रहे हैं। हर एक सुख दुख में आदमी का कार्यकर्ता को, चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, किसी का भी परिवार का किसी तरह का समस्या में शिवशंकर सिंह हमेशा उपस्थित रहे हैं, तो उसका बेनिफिट इनको मिल रहा है। हाँ, एकदम। पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया फिर जब उपस्थित रहे तो पार्टी टिकट नहीं दिया, पार्टी का अपना विषय है क्यों किस कारण से नहीं दिए, लेकिन जनता उनके साथ में। पूर्वी विधानसभा के आप गांव देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देख लीजिए, बस्ती क्षेत्र में शिवशंकर सिंह जी का नाम ही आदमी बोलेंगे। क्या लगता है भैया, कह रहे हैं शिवशंकर सिंह इस बार आ रहे हैं? शिवशंकर सिंह ही जीतेंगे, शिवशंकर सिंह ही जीतेंगे। कारण है कि देखिए हम लोग सब भाजपा के कैडर हैं, लेकिन इस बार जो परिवारवाद हुआ है, रघुवर दास जी के जो बहू है, उनके चलते लगभग पूर्वी की जनता नाराज है। ठीक है, उसका कारण है उनका परिवार, मतलब परिवारवाद की राजनीति। परिवारवाद की राजनीति। हाँ, तो आइए हम और भी आपको लोगों से बात करवाते हैं। क्या लगता है सर आपको? जीतेंगे। अच्छा, तो आपका कारण जान सकते हैं इतना विश्वास का? और सामाजिक कार्यकर्ता आज से हैं, 25-30 कर रहे हैं, सबका दुख सुख में रहते हैं। कार्यकर्ता तो बहुत है पार्टी में। नहीं, समाज के लिए सब हर दुख सुख में सब नहीं आता है ना, सब नहीं आते हैं, लेकिन हर समय उपलब्ध रहते हैं। हर समय उपलब्ध। हाँ, तो मतलब आपका कहना है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी आएंगे। आइए और भी लोगों से जुड़ते हैं। क्या लगता है आपको? लगता है क्या जीत रहे हैं हम लोग, वो भी भारी बहुमत से। अच्छा, इसमें लगने वाली कोई दो राय ही नहीं है। आप देख रहे हैं रुझान का कुछ भी हो, हम लोग तो कंप्यूटर पे दिन रात रुझान क्रिएट करते हैं। वास्तविकता जो जनता वोट दे रही है उस शिवशंकर सिंह को बढ़ चढ़ के हम लोग वोट जीत रहे हैं। टक्कर में तो पूर्णिमा दास भी, अजय कुमार भी। कहाँ भी नाम ले रहे हैं साहब, वंशवाद को टक्कर बोलते हैं जी, संघर्षकर्ता को टक्कर बोलते हैं। कोई संघर्ष करे तो हम लोग मानेंगे कार्यकर्ता है और टक्कर दे रहा है। वंशवाद तो राजा का बेटा आज के दिन में राजा नहीं बनता है, राजा वही बनता है जो संघर्ष करता है, और हम लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। हुजूम देख रहे हैं, ये संघर्ष का नतीजा है। कोई वंशवाद नहीं है यहाँ पर कि घर का कोई पड़ोसी को भेज दिए जाइए और देख लीजिए वोट आइए। यहाँ कार्यकर्ता और जनता घर से निकल के वोट बढ़ चढ़ के दिए है और शिवशंकर सिंह भारी मतों से जीत रहे हैं।
कह तो रहे थे इस बार टक्कर की लड़ाई हो रही है, किसी को मतलब न ज़्यादा वोट मिलेगा न कम वोट मिलेगा, त्रिकोणीय है मामला। कोई त्रिकोणी नहीं है, जो बोल रहे हैं मात्र एक भ्रम फैला रहे हैं। त्रिकोणीय का कोई सवाल ही नहीं। हाँ, डॉक्टर अजय कुमार के बोल सकते हैं, पूर्व प्रशासन के लोग हैं और संसद रह चुके हैं, लेकिन उनको भी जनता जानती है कि 5 साल संसद बन के उन्होंने क्या किया है। और अभी हमारे जो प्रत्याशी शिवशंकर जी हैं, वो जो भली भांति जनता जानती कि एक जनसेवक, जननायक, ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता आज सबों के लिए, जनता के लिए जो खड़ा हुआ है और वंशवाद के खिलाफ जो खड़ा हुए हैं, वो जनता बहुत ही मतलब खुश मिजाज होकर पूरा बढ़ चढ़ कर वोट दिया। और इस बार मतदान भी बड़ी अच्छा पड़ा है। आप इसे आप गणना कर ही सकते हैं कि तिनकुनिया किसी भी रूप में तिनकुनिया नहीं है। अब कोई बड़ा बड़ा स्टार यहाँ अगर अमित शाह को आके बोलना पड़े कि मेरे प्रत्याशी को वोट दो, तो आप समझ लीजिए कि उसका भार क्या होगा। योगी जी आके बोल रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी को वोट दो। अरे भाई, आपके प्रत्याशी में योग्यता ही नहीं है, वो क्षमता ही नहीं है जिसको बल देने के लिए आप कहाँ से, केंद्र से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, हाँ, यहाँ तक कि उड़ीसा से आ रहे हैं। उड़ीसा वाले लोग यहाँ पर घर बना के रह रहे हैं, हमारे प्रत्याशी को जिताओ। एक प्रत्याशी, एक निर्दलीय प्रत्याशी को हराने के लिए कहाँ कहाँ से बाहुबली आ रहे हैं। अब ये बल और दल तो अब 23 तारीख को ही पता चलेगा कि किसका बल आखिर में भारी है और किसका दल भारी नहीं। सर, आपको क्या लगता है? भैया समझे ना, भैया आप नहीं बोलिएगा ना भैया? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं बोलिएगा। अरे उनसे बात करवाइए ना। सर, आपको मामला क्या, आप यहाँ पर मौजूद हैं अभी, तो आपको क्या मामला दिखता है? त्रिकोणीय संघर्ष है। आइए, और भी लोग मौजूद हैं तो हम उनसे जुड़ते हैं और ये बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि कुछ एजेंसियां बता रही हैं कि झारखंड में एनडीए की सरकार बन रही है और कुछ एजेंसियां ये भी बता रही हैं कि इंडिया अलायंस की बन रही, तो आपको क्या लगता है? हम लोग को जनता के ऊपर विश्वास है और इस बार भारी बहुमत से एनडीए की सरकार झारखंड में बन रही है। जैसा सर्वे का रिपोर्ट है, एक सर्वे रिपोर्ट में ऐसा आया है, अधिकांशतः सर्वे रिपोर्ट में एनडीए का ही सरकार आया। और जनता जिस तरह परेशान थी सरकार से, घुसपैठिए से, ये सबसे परेशान होकर एनडीए का ही जीत होगा। बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे थे, आपके अमित शाह आए, योगी आदित्यनाथ आए, हेमंत बिस्वा शर्मा भी आए, तो क्या लगता है कि ये मामला कहाँ तक सामने आएगा? देखिए, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है। आज का डेट में 17-18 स्टेट में हमारी अपनी सरकार है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारे राष्ट्रीय नेता अपने पार्टी के प्रचार में आएंगे ही, और बड़े प्रचारक है तो आएंगे ही। क्षेत्रीय पार्टी है, उनके पास बाहर के लोग आए, जैसे उनके साथ जो एनडीए उनके साथ में थे राहुल गांधी लोग भी आए। ऐसा थोड़ी कि हमारे ही नेता लोग आए। तो प्रचार में सब आते जाते रहता है और आना भी चाहिए। अपने पार्टी का प्रचार हम लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? अपने पार्टी को बढ़ावा के लिए कर रहे हैं, आगे बढ़े उसी लिए कर रहे हैं, तो सारे नेता आएंगे ही। वाकई में इस बात पर बहुत सत्यता है कि चाहे वो एनडीए के पार्टी की हो या चाहे इंडिया अलायंस की हो, तो और भी लोग से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या लगता है कि सर, झारखंड में इस बार किसकी सरकार आपको बनती हुई दिख रही है? हाँ, हमको लगता है कि भाजपा की सरकार बन रही है। लगता है कि विश्वास है? विश्वास, पूरे विश्वास है। इतना विश्वास का कारण? कारण कि जनता हम लोग को वोट दिए हैं। क्या लगता है, कह रहे हैं इस बार एनडीए की सरकार आ रही है? यार नेताजी से लो ना यार, नेताजी से नहीं, मेन नेता मेरा ये है। आप नहीं बोलिएगा। अरे नहीं, हम नहीं सकते। हाँ, ये नेता के पास गजब बात करते हैं सर। क्या लगता है आपको? देखिए, अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं, हम लोग पश्चिम विधानसभा से हैं, जमशेदपुर से। और यहाँ की जहाँ तक की बात है, और जनता जनार्दन ने भरपूर समर्थन किया है और पश्चिम विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। और जहाँ तक कि आपकी झारखंड की बात है, झारखंड में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। पश्चिमी से तो मान लीजिए शरीर राय आपके एनडीए से खड़े हो ही रहे हैं, बन्ना गुप्ता जी भी हैं, बाबर खान हैं, तो ये कुछ टक्कर का नहीं लगता आपको? देखिए, जहाँ है सभी लड़ाई में है। कहाँ टक्कर है? नहीं, टक्कर नहीं है, एकदम नहीं है, वहाँ के कोई टक्कर में नहीं है। सरजू राय निकल रहे हैं, पक्का निकल रहे हैं, एकदम पक्का श्योर। इस बार पिच पे उतर जाएंगे एकदम पक्का। अच्छा, इतना विश्वास? एक पक्का। अरे पक्का कह रहे हैं, विश्वास तो बता ही नहीं रहे। हाँ सर, बोलिए। देखिए, जहाँ तक जनता का, जनार्दन का समर्थन की बात है, जनता ने बढ़ चढ़कर सिलेंडर छाप में वोट दिया है। 5 साल के कार्यकाल को उन्होंने देखा है और देखा है कि अब हमारे क्षेत्र में विकास चाहिए, अच्छा
नेता चाहिए, और उस कारण से जन समर्थन काफ़ी इनको बढ़ चढ़ के मिला है। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि माननीय श्री सरजू राय जी का काफ़ी मतों से विजय प्राप्त होगा। चलिए आइए, हमने यहाँ पे सुना तो और भी कुछ लोगों से हम जुड़ते हैं और ये बात करवाते हैं। क्या लगता है आपको? हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, चूँकि है ना, ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग रहते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के जिस तरह का परिवेश है और जिस तरह का रुझान हम लोग देख रहे हैं और जिस तरह का वहाँ का हाव भाव या लोगों का एक विचारधारा हम लोग देखते हैं, बहुत सारे नेता जो हैं नेक्स्ट टाइम जो 5 साल पहले जीते थे, उनका एक ही राय था, एक ही चीज़ था कि भैया ज़मीन में हमको, ज़मीन का जनता हो जाए त्रस्त, हम रहे मस्त। ये विचारधारा लेकर लोग चल रहे थे। अब की बार हम लोग ये सोचे हैं कि भैया परिवर्तन की सरकार बनानी है। परिवर्तन, हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए का फुल सपोर्ट में हम लोग हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार बन रही है, ये आश्वस्त हम लोग हो रहे हैं। जिस तरह से झारखंड सरकार ने जो ठगा है लोगों को, वो लोग अब त्रस्त हो चुके हैं इस चीज़ से कि अब हमें एक नया परिवर्तन चाहिए ही चाहिए। और हमारा जो भविष्य है वो एनडीए सरकार में ही है। आगे आने वाला दिन भी उन्हीं का है, हम लोग भी उन्हीं के हैं और काफ़ी कुछ दिन नया देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार जो चुनाव है पूर्वी और पश्चिमी में काफ़ी टक्कर की है, पर टक्कर होने के बावजूद भी एनडीए की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। युवाओं का कहना है कि हेमंत सरकार ने रोजगार का काम नहीं किया है, तो आपको क्या लगता है, धरातल पर उतरा है रोजगार? देखिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, धरातल पर हर सिस्टम को धरातल पर लाने की पुरजोर कोशिश की गई है। 2.5 साल तो चला गया हेमंत सरकार का कोरोना में, 5-6 महीने के लिए भेज दिया आप लोग जेल उसको केंद्र सरकार ने। बाकी कितने बचे? आप लोग मीडिया वाले हैं, 2 साल है। यहाँ तो एक तो घर का अगर रिपेयरिंग कराने जाइए तब उसमें 2 साल लगते हैं। फिर भी हेमंत सरकार ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि उसकी तुलना और किसी राज्य से नहीं की जा सकती। चाहे वो सबसे पहले तो कोरोना के समय में आपने देखा कि झारखंड के सबसे ज़्यादा लोग बाहर काम में जाते हैं, वहाँ को लोग को लाना, उनको देखना, 2 साल तो इसी में निकल गया। और उसके बाद बड़े बड़े काम किए सरकार ने। अभी मैया सम्मान योजना दिया, हर घर में हेमंत जी घुस गए। कोई ऐसा घर नहीं बचा झारखंड में जहाँ हेमंत जी नहीं है। हर घर की महिला जानती है कि हेमंत जी कौन है। तो स्वाभाविक सा बात है कि सरकार वो बनाएंगे। कैसा समीकरण आपको दिखता है? अभी जैसे हम लोग डॉक्टर अजय कुमार के कैंप में हैं और इनके अभी 1 सप्ताह से मैंने हम लोग यहीं पर हैं, और डॉक्टर अजय का जो पूर्वी विधानसभा में क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी अच्छा इनका मैंने रहा है। और ग्राउंड रिपोर्ट जो हम लोग का आ रहा है कि विजयी होके जा रहे हैं। ठीक है, अंतराल हो सकता है कम रहेगा, त्रिकोणीय यहाँ पे है, तो 1-2 में जो फाइट है यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में, तो इसमें डॉक्टर अजय कुमार का जीत तय है। सर, आपको कैसा समीकरण दिखता है? देखिए, समीकरण हम लोग तो घटक दल हैं इंडिया अलायंस का, राष्ट्रीय जनता दल, और मैं जिला अध्यक्ष लेबर यूनियन का। हम लोग तो जितना मेहनत किए हैं, गठबंधन धर्म का पालन किए हैं, और हम लोग का आशा है कि पूरे झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और अच्छा बहुमत से हेमंत जी की सरकार बनेगी। हेमंत जी वापसी आ रहे हैं। जो हम लोग का कार्यकाल रहा है, देखिए JSC थे आपका JPSC, जितना भी सरकारी नौकरी हेमंत सोरेन के काल में हुआ, जो युवा पढ़ लिख के घूमते थे बीजेपी के शासनकाल में, हेमंत की सरकार बनी, सरकारी नौकरी भी मिला, मैया सम्मान योजना मिला, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिला, 2 लाख के नीचे जो बिजली बिल पूर्व के बकाया था, जो किसान आम मध्यम वर्ग के लोग सर्टिफिकेट केस होता था, कोर्ट कचहरी का बिजली बिल के चलते मामला लगता था, ये सारा चीज़ को हेमंत सोरेन का माफ़ किया, बिजली बिल 0 हो गया। इसके अलावा आप आइए मैया सम्मान योजना, जो हर महिलाओं को 1,000 रुपये महीना मिल रहा है, आने वाला दिसंबर से 2500 रुपये हमारी सरकार देने जा रही है। तो इन सभी चीज़ों पर आम जनता, चाहे हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला का हो या झारखंड का हो, आम महिला, आम कार्यकर्ता पर भरोसा हुआ और जम के वोटिंग महागठबंधन इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट किया। और देखिएगा 23 तारीख को हमारा जो है 50+ से झारखंड में हेमंत सरकार बनने जा रही है। और हम लोग तो एक ही मानते हैं, और बहुत बढ़िया उस दिन खुशी का दिन रहेगा। आप लोग भी आइएगा, हम लोग आप लोग को मिठाई खिलाएंगे, लेकिन हमारा हेमंत सरकार
23 तारीख को वापस। तो हमने सभी लोगों से बात किया और उनका कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि हमारे झारखंड में एनडीए की सरकार आ रही है और कुछ लोगों का कहना है कि इंडी अलायंस का सरकार आ रही है। अब देखना ये है कि 23 नवंबर को किसका भाग्य उदय होगा, क्योंकि समय का जो फेरा है वो कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि समय के गर्भ में क्या छिपा है ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। तो अब ये 23 तारीख को ही पता चलेगा किसका भाग्य उदय होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ बने रहिए।